देखिए आप लोग एक नया चित्र देखिए। यहाँ पर एक चित्र दिख रहा है आप लोगों को और इस चित्र में बहुत सारी चीजें देखी जा सकती है। यहाँ पर एक बैलून दिख रहा है, यहाँ पर हवाई जहाज दिख रहा है, यहाँ पर ये दिख रहा है जो हवा से बिजली बनाता है, यहाँ पर धुआं दिख रहा है, यहाँ पर कारखाना दिख रहा है, यहाँ पर घास दिख रहा है, यहाँ पर धरती दिख रहा है, यहाँ पर भवन दिख रहा है, यहाँ पर बादल दिख रहा है, यहाँ पर धरती की सतह दिख रही है, यहाँ पर धरती के नीचे का पानी दिख रहा है, धरती के ऊपर का पानी दिख रहा है, धरती के नीचे की बहुत सारी चीजें दिख रही है और भी बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पर देखी जा सकती है। और इसको आप लोगों को देखना होगा और अच्छे तरीके से देखना होगा, क्योंकि इसी के आधार पर, इसी चित्र के आधार पर हम लोग अब एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो आप लोगों को आपके क्लास 5 में एसएसटी के एक अध्याय के तौर पर, अध्याय संख्या 9 के तौर पर पढ़ना है, जहां पर हम लोग इसी चित्र के इर्द गिर्द सारी बातें करेंगे। इसी चित्र के आधार पर वह अध्याय जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वह होने वाला है। यानी कि अब जो हम लोग नए अध्याय की बात करने जा रहे हैं वो यही आप लोगों के स्मार्ट बोर्ड के सामने है। प्रस्तुत है अध्याय संख्या 9, आवर इन्वायरमेंट, हमारा वातावरण। यानी कि वह जो चित्र था वह हमारे इन्वायरमेंट, हमारे वातावरण का था। अब हम लोग बात करेंगे कि यह वातावरण होता क्या है, यह वातावरण की धारणा, कंसेप्ट कहलाती क्या है, व्हाट एक्चुअली इन्वायरमेंट इज। और यहाँ पर हम लोग और भी बहुत सारे पहलुओं की बात करेंगे जो इन्वायरमेंट से जुड़े हुए हैं, हमारे इन्वायरमेंट से जुड़े हुए हैं, आवर इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है, हमारे वातावरण से जुड़े हुए हैं। तो अब मैं द मोहित श्रीवास्तव, आप सभी लोगों का एसएसटी टीचर, अब इस अध्याय को आगे बढ़ाता हूं, इस अध्याय की शुरुआत करता हूं, जो आप लोगों को पीएसबीआई यानी कि पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया, भारत का बड़े स्तर पर एकमात्र ऐसा बोर्ड जो कि आप लोगों को नॉलेज के साथ साथ स्किल भी देने, स्किल भी निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। अब मैं उसके पाठ्यक्रम के अनुसार इस अध्याय को आगे बढ़ाता हूं और बात करता हूं आवर इन्वायरमेंट का, जो कि पृष्ठ संख्या 61 पर है। और यह आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं और सामने स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से तो आप लोग देख ही रहे हैं। तो अब शुरू करते हैं और बात करते हैं कि ये इन्वायरमेंट होता क्या है, आवर इन्वायरमेंट की बात करते हैं। लिखा हुआ है, ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग ऑन द अर्थ मेक अप इट्स इन्वायरमेंट। चाहे कोई जीवित हो या निर्जीव चीजें हो, वह धरती पर अपना वातावरण, अंग्रेजी में कहें तो इन्वायरमेंट बनाता है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 बेसिक एलिमेंट। और इन्वायरमेंट में 4 जो प्राथमिक, जो मुख्य तत्व होते हैं वो होता है हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। अब हम लोग बात करेंगे ये जो अलग अलग स्फीयर हैं वो होते क्या हैं। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, लिथोस्फीयर क्या होता है और किसको कहते हैं बायोस्फीयर। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले हाइड्रोस्फीयर की, यानी कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर क्या होता है। उससे पहले इस चित्र को देख लीजिए। यह चित्र जो है ये आवर इन्वायरमेंट, हमारे वातावरण का है। हालांकि हमने एक चित्र आप लोगों को शुरू में भी दिखाया है इस अध्याय को शुरू करने से पहले। तो बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर की, यानी कि अब बात करते हैं हम लोग कि हाइड्रोस्फीयर होता क्या है, व्हाट एक्चुअली हाइड्रोस्फीयर इज एंड व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। तो लिखा हुआ है, द हाइड्रोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस व्हिच इज कवर्ड बाय द वाटर। हाइड्रोस्फीयर पृथ्वी का वो सतह है जो कि पानी से घिरा हुआ होता है। सो इट इज द स्फीयर और रीजन ऑफ वाटर विदाउट विच लाइफ कैन नॉट सर्वाइव ऑन द अर्थ। इसलिए ये वो क्षेत्र है, वो स्फीयर है, वो सतह है पानी वाला जिसके बिना जीवन जो है वो असंभव है। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ। इसमें हर तरीके के पानी वाले चीज होते हैं, चाहे वो समुद्र हो, चाहे वो सागर हो, महासागर हो, नदी हो, भूमिगत पानी हो, सारे जो होते हैं सब हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत आते हैं। यानी हाइड्रो मतलब वाटर, वाटर किसी भी प्रकार का हो, नदी वाला हो, समुद्र वाला हो, सागर वाला हो, महासागर वाला हो, लेक वाला हो, सारे जो हैं ये सारे हाइड्रोस्फीयर के पार्ट बनते हैं। Whether the solid ice, liquid or gaseous water vapor form, the whole of water world constitutes hydrosphere। चाहे वो सॉलिड यानी कि जो
कठोर बर्फ हो या फिर लिक्विड और गैसियस यानी कि उष्म टाइप का पानी हो, ये सारे जो हैं, ये जितने भी पानी हैं ये सब हाइड्रोस्फीयर के पार्ट होते हैं। वाटर मेनली कवर 71% ऑफ द अर्थ सरफेस एंड द रिमेनिंग 29% इज लैंड। अगर हम लोग धरती की बात करें तो धरती जो है वो 71% अर्थ सरफेस यानी कि अर्थ का जो 71% है वो पानी से घिरा हुआ है और बाकी 29% पर बाकी धरती बाकी जमीन है, यानी कि बगैर पानी वाला जमीन है। यानी कि धरती जो है वो 71% पानी से घिरा हुआ है और 29% यहाँ पर जमीन है, लैंड है। दैट इज वाई द अर्थ इज ऑल्सो नोन एज वाटर प्लैनेट। इसीलिए धरती को हम लोग द्रव्य ग्रह या फिर वाटर प्लैनेट भी कहते हैं, इसीलिए यह वाटर प्लैनेट भी कहलाता है। अर्थ जो है वो वाटर प्लैनेट भी कहलाता है। नो अदर प्लैनेट हैज बीन फाउंड हैविंग वाटर कंटेंट एज अर्थ। और बाकी जितने भी प्लैनेट हैं, बाकी जो 7-8 जो प्लैनेट है उसमें इतनी मात्रा में जितना अर्थ पर पाया जाता है उतनी मात्रा में पानी नहीं पाई जाती है। The water of the ocean and the sea is salty, while river, lake and ponds have potable and fresh water. वैसे पानी जो समुद्र में और सागर और महासागर में पाए जाते हैं वो नमकीन खारा होते हैं, जबकि नदी, लेक, पोखर, इन सारे चीजों में, तालाबों में पाया जाने वाला पानी लगभग सा फ्रेश, साफ या फिर खारापन उसमें नहीं होता है, पीने योग्य होता है। आगे, water is continuously in motion because of the process of evaporation and condensation. पानी जो है हमेशा चलता रहता है क्योंकि यहाँ पर प्रक्रिया होती है इवेपोरेशन की और कंडेंसेशन की, यानी कि यह ऊपर उड़ता है और फिर ऊपर से नीचे आता है, यानी कि यहाँ से गर्म होकर यह आसमान में जाता है, फिर वहां से बादल और बादल से बारिश होकर या फिर धरती पर आता है, यानी कि इवेपोरेशन और कंडेंसेशन यहाँ पर होता है। यानी कि ये ऊपर जाता है, इवेपोरेट होता है और कंडेंस होकर नीचे आता है। इट इवेपोरेट्स फ्रॉम डिफरेंट वाटर बॉडीज ड्यूरिंग द डे टाइम व्हेन इट इज हॉट एंड मूव अप एज वाटर वेपर इनटू द एटमॉस्फेयर। ये जो है पानी जो है ये दिन के समय में जब गर्मी होता है तब ये इवेपोरेट होता है ऊपर की तरफ और ये वाटर वेपर बना लेता है। एट द हायर अल्टीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेयर द वाटर वेपर कूल्स डाउन, और जितना ज्यादा ऊंचा जाता है ये जो वाटर वेपर है ये ठंड होता है, टू चेंज इनटू वाटर ड्रॉपलेट, और ये पानी की बूंद में तब्दील होता है, एंड फॉल ऑन अर्थ एज रेन, और फिर यह धरती पर बारिश के रूप में वापस आ जाता है। दिस इंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड वाटर सर्किल, और इसी को हम लोग वाटर सर्किल कहते हैं। इवेपोरेट हुआ, प्रोसेस हुआ, फिर कंडेंस होकर नीचे रेन के फॉर्म में आया, यही वाटर सर्किल यानी कि पानी का चक्र होता है। अब हम लोग पृष्ठ संख्या 62 पर आते हैं। यहां पर लिखा हुआ है क्या, लाइफ ऑन द अर्थ इज इम्पॉसिबल विदाउट वाटर। अगर हम लोग धरती पर जीवन की बात करें तो बिना पानी के जीवन असंभव है। इट हैज वेरिड यूजेज ऑफ ह्यूमन बींग, और यह इंसानों के लिए बहुत अलग अलग प्रकार से प्रयोग होता है। इट इज यूज इन एनिमल रेयरिंग, कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, ड्रिंकिंग, इंडस्ट्रीज, बाथिंग, वॉशिंग, कुकिंग, इट से चाहे वो जानवरों को पालना हो, चाहे वो फसल की बात हो, चाहे वो उद्योग चलाना हो अलग अलग, चाहे वो पीना हो, चाहे नहाना हो, चाहे धोना हो, चाहे पकाना हो, हर जगह पानी का प्रयोग होता है। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और पानी जो है एक प्रकार का सबसे पुराना तरीका है यातायात का, यानी कि जब हवाई जहाज, रोड, सड़क और ये ट्रेन वगैरह नहीं हुआ करता था, पानी हमेशा से हुआ करता था, और पानी के सहारे लोग नाव और अलग अलग चीजों से आया जाया करते थे, बिना नाव के भी तैरा करते थे। द मैरीन लाइफ एग्जिस्ट इन द वाटर बॉडीज विच प्रोवाइड अस विथ फूड, मेडिसिन, इटीसी। मरीन लाइफ एग्जिस्ट इन द वाटर बॉडी, जो पानी वाला जीवन जो है, जो वाटर बॉडी में पाया जाता है, वो हमें भोजन भी देता है और हमें दवा, चिकित्सीय पदार्थ भी देता है और भी बहुत सारी चीजें देता है। द ओशन इन्फ्लुएंसेज एंड कंट्रोल द क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, और किसी भी क्षेत्र के जलवायु को वहां का ओशन जो है, यानी कि वहां का महासागर जो है, वो
प्रभावित करता है और नियंत्रित करता है। जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो हम लोग एटमॉस्फेयर की बात करेंगे, लिथोस्फीयर की भी बात करनी है हम लोगों को, और हम लोगों को बायोस्फीयर की भी बात करनी है। तो हम लोग मिलते हैं अगली कक्षा में। इस कक्षा को देते हैं यहीं पर विराम। मिलते हैं अगली कक्षा में, तो इस अध्याय को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।